जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परमपिता परमात्मा आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए, सफलता की नदियां आपके साथ बहती रहें, आप उन्नति के शिखर पर बढ़ते रहो, ऐसी परमपिता परमात्मा से हम आपके लिए कामना करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो करवा चौथ का व्रत, जिसे हम लोग कार्तिक चतुर्थी अथवा करवा चौथ भी कहते हैं, जो कि कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन के पश्चात महिलाओं को भोजन करने की परंपरा रही है। ये एक महान पर्व और महान व्रत है। प्राय करके ध्यान रहे, ये व्रत तृतीया में ही आ जाता है, इसको तीज कहते हैं, क्योंकि संध्या के समय पर चतुर्थी में जब अपना चंद्रमा का उदय होगा तो उस समय इसके व्रत का एक समापन किया जाता है। अब ये क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में अनेकों पर्व, अनेकों व्रत, अनेकों त्यौहार हमारे जीवन में कोई ना कोई खुशी और सफलता देने के लिए एवं समाज के एक आपस में संगठन का समन्वय बनाने के लिए बने हैं। इनके आधार पर पहला वैज्ञानिक तथ्य होता है कि कौन ग्रह कहाँ पर स्थापित होंगे। उन ग्रहों की स्थिति में ही ये महापर्व और महाव्रत कहलाता है। प्राय करके महिलाएं सूर्य उदय से पूर्व जलपान कर लेती हैं और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए एवं परिवार में सुख समृद्धि के लिए, अपने आप को अखंड सौभाग्यवती सदयोग प्राप्ति के लिए ये महाव्रत किया जाता है। यद्यपि इस व्रत के नियम काफ़ी कठोर हैं। दिन में जल पान नहीं किया जाता है, यानी पानी नहीं पिया जाता, लेकिन कथा सुनने के बाद जो पौराणिक कथाएं हैं, अपनी महिलाएं आदि सब आपस में कथाएं करती हैं। दोपहर तीसरे प्रहर का अर्थ होता है 2 बजे बाद, और 4 बजे के आसपास कथा सुनने के बाद जलपान किया जा सकता है। उसके पश्चात लगभग रात्रि को 8 और 9 के बीच में चंद्र उदय होता है। उसमें चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और भोजन जो घर में बनते हैं वो ग्रहण किया जाता है। जिन महिलाओं के पति सामने होते हैं वो अपने चंद्रमा के दर्शन के बाद प्रथम अपने पति के दर्शन करती हैं और पति के हाथ से जल पीती हैं। इससे ऐसी मान्यता है कि अनेक जन्मों में पति पत्नी का संयोग बना रहता है। दूसरा, दोनों के आत्मीयता की एक प्रगाढ़ता आती है। तीसरा, घर में सुख समृद्धि अखंड रूप से रहती है। लेकिन इसके साथ साथ सभी महिलाओं को, सभी माता बहनों को ये भी हमारा आग्रह है कि जो भी व्रत या जो भी तप या जो भी साधना की जाए, अपनी शरीर की क्षमता के आधार पर की जाए। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि तुम अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दो। जो लिखा है यथा साध्यम तथा कुरु, जितना तुम्हारा शरीर सहन कर सकता है उतनी साधना करो। कईयों की बीमारियां हैं, महान व्रत ले लें या प्राचीन समय के हिसाब से किसी प्रकार का जो परिवर्तन ना करें, और पता चला कि उनके शरीर में कोई बहुत ही ज़्यादा अशांति या बहुत ही ज़्यादा कोई अमंगल ऐसा हो सकता है जिससे कि उनके शरीर में हानि हो सकती है। अनेकों बार हमने ऐसा देखा है कि समय पर पानी ना मिलने पर या बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ नियमों पर कुछ बेचैनी या घबराहट या कुछ और उपद्रव शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो अपने शरीर की शक्ति को ध्यान में रखते हुए भगवान से, अगर मानो आपके शरीर की शक्ति इतनी नहीं है और आप व्रत कर रही हैं, तो मैं एक प्रमाणिक बात बता रहा हूँ कि आपत्ति में कोई मर्यादा नहीं रहती। उन मर्यादाओं भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। तो भगवान को क्षमा करके जलपान कर सकते हैं, लेकिन इसको ढाल ना बना ले कि अब हमें क्षमा मांगने का एक रास्ता बन गया है, जब मर्जी जाए पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये सभी तभी कर सकते हो आप जब आपके शरीर की क्षमता में कोई कमी आए। संयोग से इस वार का 2021 में 24 अक्टूबर रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के नियम के आधार पर आधारित है। उस दिन सभी महिलाएं इसी नियम के अनुसार अपना व्रत करेंगे और व्रत करने से उन्हें जीवन में
सुख और समृद्धि की सफलता प्राप्त होगी। पुनः पुनः मैं आपको अवश्य कह रहा हूँ, प्रत्येक जीवात्मा का, खाली मनुष्य जीवन ही नहीं, प्रत्येक जीवात्मा का जो कि सजीव हैं, उनका एक पहला सबसे पहला कर्तव्य है, उस कर्तव्य का अवश्य ध्यान रखें। उस कर्तव्य का अर्थ है जो हमारा वेदों में पहला वचन है कि शरीर रक्षा खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक जीवात्मा को अपने शरीर की रक्षा करना उसके जीवन का सबसे पहला साधना, सबसे पहला धर्म और सबसे पहला नियम है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस व्रत पर्व को अवश्य मनाएं। इसके साथ साथ मैं पुरुष बंधुओं से, उनसे भी थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि जब हमारी माता बहनें आप लोगों के लिए इतना त्याग करती हैं, तो आपके हृदय में स्त्री के लिए प्रति सम्मान, उनके प्रति और एक रक्षा की भावना, एकदम समानता की भावना होनी चाहिए। जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है कि यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। तो नारी का सम्मान भी जरूरी है, और नारी के द्वारा पति की दीर्घ आयु के लिए साधना और व्रत किए जाने वाला ये व्रत अब सबको मुबारक हो, सबके लिए उन्नति के रास्ते खोले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।